नमस्कार। आज एक बहुत नया टॉपिक लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हमारे अच्छे मित्र नवनीत प्रताप प्रजापति जी आज कुछ चर्चा करेंगे। जो हमारे जो चार पिलर बेस है, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, ये जब भी कुंडली में एक्टिवेट होते हैं तो किस तरह से वो एक्टिवेट होने पर काम करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक कुंडली शेयर करता हूँ, आगे नवनीत जी आपको बताएंगे। हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो क्या निकल के आता है, जस्ट देखते हैं हम। हाँ नवनीत जी, स्क्रीन शेयर हो गया? नमस्ते ओके, नीरज जी। मैं एक काम करता हूँ, ये इसको मैं ये थोड़ा इसको मैं डिस्प्ले में अपना ये कर देता हूँ, हिंदी लैंग्वेज में कर देता हूँ, ज़रा ये गुजराती लैंग्वेज में है। ठीक है नवनीत जी, आगे बताइए। चलिए। तो हमारा क्या है, आज का जो विषय है वो डिस्कशन पार्ट है। जो हमारे नई सोच है उसके लेके हम आए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग चार प्रकार के त्रिकोण कुंडली में देखते हैं। एक धर्म, एक अर्थ, काम और मोक्ष। बराबर, मनुष्य का जीवन ये चार त्रिकोणों के बीच में ही घूमता रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे देखेंगे तो जैसे नीरज जी ने स्क्रीन शेयर किया है, वहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली है। हम लोग देख रहे हैं कि पहला भाव, पांचवा भाव और नौवा भाव, इसको हम लोग धर्म त्रिकोण बोलते हैं। धर्म त्रिकोण, अभी धर्म त्रिकोण में जो पहला जो है वो आदमी लग्न है, पहला मतलब शारीरिक भाव हो गया। पांचवा आपकी जो सोच है, विचार है, तो मानसिक काम हो गया, मतलब आपकी क्रिएटिविटी है। और नौवा जो भाव है वो आपका धर्म है, मतलब आपके अध्यात्म के बारे में बताया गया है। तो एक पाँच नौ भाव जो है वो आपका धर्म त्रिकोण के अंदर काउंट होता है। तो यहाँ पे धर्म त्रिकोण में देखा जाए तो उदित भाव कौन सा है? कर्क राशि का उदित भाव। तो कर्क राशि यहाँ पे उदित हो रही है, मतलब उनके धर्म त्रिकोण में काल पुरुष की देखा जाए तो 4, 8 और 12 राशि उदित हो रही है, जो नेचुरल हम लोग बोल सकते हैं मोक्ष त्रिकोण है। तो काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से यहाँ पे धर्म त्रिकोण के अंदर मोक्ष त्रिकोण उदित हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना नीलेश जी? बरोबर। और यहाँ पे हम ये भी बता सकते कि जो ये धर्म त्रिकोण है, पहला भाव, पांचवा भाव और नौवा भाव, तो यहाँ पे हम्म। जो तीन राशियाँ उदित हुई है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, जैसे 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, ये जल तत्व राशि है। तो यहाँ पे ये फीलिंग्स, जैसे हमें बताते हैं अपना फीलिंग्स, तो यहाँ पे हम्म। एक इंसान अपने धर्म के प्रति बहुत लागनीशील होगा, फीलिंग्स वाले होंगे, बराबर ना? फीलिंग्स, बरोबर। आगे क्योंकि बताइए। 4 नंबर जो है वो वृश्चिक कर्क राशि जो ऐसे भी उन लोग फीलिंग्स वाले ही होते हैं। तो यहाँ पे उन लोग की बोलते कि मेंटल फीलिंग्स बहुत बढ़िया रहेगी उन लोग की। ठीक है। अभी धर्म त्रिकोण के अंदर हम लोग देखेंगे कि मोक्ष त्रिकोण जब उदित हो रहा है, तो मोक्ष त्रिकोण उसको क्या बताता है कि भाई हमें धर्म के जरिए हम लोग को मोक्ष मिलेगा, क्योंकि धर्म त्रिकोण के अंदर मोक्ष त्रिकोण उदित हो रहा है। अगर मोक्ष पाना चाहते हैं तो आपको धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। तो बराबर। वो धर्म की तरफ ज्यादा रुझान जल्दी बताएंगे, तो उतना जल्दी उनको इसमें मोक्ष में फायदा होगा। अच्छा, यहाँ पे और एक बार मैं ऐड करूँगा कि ये जो धर्म त्रिकोण में जो मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हुआ है, 4, 8, 12, कर्क राशि, वृश्चिक हम्म। राशि, मीन राशि, तो यहाँ पे और एक बात मैं ऐड करूँगा कि यहाँ पे जो काम त्रिकोण है, तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, तो इनके जो स्वामी है, जैसे हम्म। मरकुरी, बुध महाराज और शुक्र शुक्र महाराज, वो भी हमें 5th हाउस में, 5वें भाव में हमें देखने को मिलते। तो इसके बारे में हमें कुछ बताए। तो ये धर्म निभाते हुए, अपनी लागणी को कंट्रोल करते हुए, क्या वो आगे चल पाएंगे अगर ये काम त्रिकोण के दो स्वामी, तीसरा 3rd हाउस और 11th हाउस के स्वामी जो पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ देखिए अभी, बताइए। देखिए यहाँ पे तीसरा भाव जो है जिसमें कन्या राशि है, उसका स्वामी जो है बुध, वो पंचम भाव में बैठा है। दूसरा 11वें भाव जो है उसमें वृषभ राशि है, जिसका मालिक शुक्र, वो भी पंचम भाव में बैठा है। तो यहाँ पे त्रिक भाव में देखा जाए तो जो 3, 7 और 11 भाव का जो मालिक है वो 5वें भाव में बैठने की वजह से उसको
पहला भाव तो शारीरिक बताएगा, पांचवा भाव जो है उसको मानसिक बताएगा, मेंटली प्रिपेयर करेगा। तो यहाँ पे त्रिक भाव के मालिक पांचवें भाव में बैठ जाने की वजह से मानसिक रूप से उन लोग को आगे बढ़ने नहीं देगा, उनको अंदर रुकावट डालेगा, तो यहाँ उनको पे हम ध्यान भटकाने यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो काम भाव के मालिक है, तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव, उनके स्वामी बुध और शुक्र महाराज, तो यहाँ पे अपने धर्म को निभाने में उनको बहुत दिक्कतें आएंगी। क्यों? क्योंकि ये काम भाव के प्राणी स्वामी है, वो उत्तर उत्तर बलवान है, जो शुक्र ज्यादा उत्तर बलवान है उत्तर यहाँ। बल। शुक्र वो यहाँ अपने ज्यादा भाव को भी बलवान है। देख रहा है, यहाँ पे मंगल शुक्र की यहाँ पे प्रतियुति भी दिखाई पड़ रही है। तो पहला तो भाव उन्होंने क्या एक्टिवेट करने का काम जो उन्होंने तीसरे भाव से ही कर दिया कि वहां पे ये पहला बलवान है, उससे ज्यादा पावरफुल बलवान मकर राशि मतलब उसका मालिक शनि बलवान है, और उससे भी ज्यादा बलवान यहाँ पे शुक्र महाराज है जो वहां पे असर कर रहा है। ऊपर से शुक्र महाराज जो उत्तरोत्तर बलवान है, वो अपने भाव को भी देख रहे हैं, तो और ज्यादा वो इच्छाओं को जागरूक कर देगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ की जो चर्चा है हमारे आज की धर्म त्रिकोण में, तो यहाँ पे जो जुपिटर गुरु महाराज है तो उसको हम ऑस्पिशियस लेंगे। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि जो गुरु महाराज है, यहाँ पे अगर हम लघु पराशरी फॉलो करते हैं, और करनी चाहिए क्योंकि हम नीरेन सिस्टम यूज़ करते हैं प्रेडिक्शन के लिए वैदिक ज्योतिष में, तो दशा सिस्टम में हम विंशोत्तरी दशा लेते हैं। तो विंशोत्तरी दशा जब भी हम प्रेडिक्शन में लेते हैं तो हमको लघु पराशरी के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे गुरु जो स्वगुरु ही है, तो यहाँ की उनकी एक राशि षष्ठम भाव में त्रिषणाय भाव में है, यानी कि यहाँ पे अगर हम गुरु को लें तो गुरु ऑस्पिशियस नहीं रहेगा, क्योंकि त्रिकोण का तो स्वामी है, साथ में वो छठे भाव का भी मानेंगे, जो त्रिषणाय में से एक बहुत अच्छा भाव हम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गुरु भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव मिलेगा हमको, थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे सहायता मिलेगी पॉजिटिवनेस में। तो इनके बारे में क्या बताएंगे नवनीत जी आप? अभी गुरु की यहाँ पे जो दृष्टि है वो त्रिकोण देखो, नॉर्मल देखा जाए तो धर्म त्रिकोण है 1 5 9। तो हम लोग ने बोला कि भाव के हिसाब से धर्म त्रिकोण पहले से ज्यादा बलवान पांचवा भाव, पांचवे से ज्यादा बलवान नौवा भाव कैसे। तो नवे भाव का जो कारक तत्व अगर देखा जाए तो गुरु महाराज वहां पे धर्म के माने जाएंगे। अगर काल पुरुष की कुंडली देखा जाए तो वहां पे धनु राशि आती है और उनका मालिक भी गुरु है, तो यहाँ पे गुरु उसी राशि का मालिक होके बैठा है। तो बराबर। धर्म के प्रति वो उसको दृष्टि देखो, उसकी दृष्टि भी लग्न के ऊपर भी है, लग्न के ऊपर भी है और पंचम भाव के ऊपर भी है, और खुद बराबर। वापिस नौवे भाव में बैठा है। तो ऐसा बोल सकते हैं जो ग्रह जहां बैठा रहता है वो ज्यादा पावरफुल रिजल्ट देता है, सही है, और बराबर। उनकी दृष्टि तो उसको काबू भी करेगी। तो इस तरह से यहाँ पे गुरु महाराज उनको सपोर्टिव भी हो सकते हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है, जहाँ तक मैंने समझा है नीरेन वैदिक ज्योतिष में और लघु पराशरी में, ऐसा कहा गया है कि जब भी त्रिकोण का स्वामी दूसरा, उसकी दूसरी राशि जब भी षष्ठम या त्रिक नहीं पर त्रिषणाय भाव में आ जाती है, तो त्रिकोण का स्वामी भी कहीं ना कहीं वो पापत्व में आ जाता है, क्योंकि वो त्रिषणाय का भाव का स्वामी की नेगेटिविटी लेकर बैठा है। तो यहाँ पे गुरु महाराज कहाँ एक हद तक उनको सपोर्ट करेंगे, पर जो काम भाव के जो स्वामी बैठे हुए बुध महाराज और शुक्र महाराज, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत तो डगमगा जाएगा अपने धर्म के पालन करने में। उसको थोड़ी सी फीलिंग्स भी आएगी कि नहीं ये बराबर नहीं है, कहीं तो मेरा कुछ वो कुछ बराबर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो कर्क राशि जो लग्न भाव में 4 नंबर की राशि उदित हुई है, उसका स्वामी भी अष्टम भाव में जाके बैठा है। तो कहाँ हद तक ये जो भी कुंडली है, मैं और एक बात बताता हूँ, ये जो कुंडली आपके सामने खुली हुई है, ये अभी की कुंडली है, गोचर कुंडली है अभी का, तो हमने किसी का चार्ट नहीं लिया है, गोचर कुंडली हमने यहाँ पे प्रेजेंट की है। तो नवनीत जी ये बताइए कि अभी जो जैसे मैंने आपको बताया कि कर्क लग्न स्वामी लग्न स्वयं चल के अष्टम में चला गया है, और जो जुपिटर का जो मैंने आपको बताया, तो किस हद तक ये जो कुंडली हम डिस्कस कर रहे हैं, कितने परसेंटेज में ये धर्म के पालन कर पाएगा, जहाँ पे उसको उसके मार्ग में, उसके पथ में काम भाव के 2 स्वामी यहाँ पे विराजमान हैं, तो वो जरा बताइए हमें। जैसे आपने अभी त्रिषणाय मालिक भाव का मालिक बोला, थोड़ा बहुत तो पाप ही रहेगा ही रहेगा। क्योंकि षड रिपु बताते हैं हमें, क्योंकि ये षड रिपु बताते हैं ना, और लोन वगैरह, डेप वगैरह की ऋण वगैरह हमें बताता है, तो वो कुछ थोड़ा बहुत तो खराबी करेगा कि नो डाउट, गुरु स्पेशियस है, और थोड़ा बहुत वो अपनी नेगेटिविटी लेकर बैठा हुआ है नवम भाव में, बराबर ना? बराबर। तो यहाँ पे क्या गुरु क्या करेगा, अगर उनको पूजा पाठ अगर करना है तो वो कंटिन्यू 7 दिन पूजा पाठ नहीं कर पाएगा,
उनका ध्यान भटक जाएगा। वो 3-4 दिन कंटिन्यू करेंगे, चौथे दिन में डाइवर्जन आ जाएगा। बराबर। एकदम कंटिन्यूटी उनके अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बराबर। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, और एक यहाँ पे ऐसा है कि अभी जहाँ से जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि कर्क लग्न उदित हुआ है धर्म त्रिकोण में मोक्ष भाव का, तो यहाँ पे अगर राहु हम गिनते हैं तो राहु, क्योंकि कर्क लग्न के लिए मंगल योग कारक होता है, आपको भी पता है, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर मंगल योग कारक बनता है। तो यहाँ पे राहु विराजमान है, तो आपको तो पता है, सबको पता है यहाँ पे जितने भी ज्योतिष है बिगिनर है कि राहु राहु महाराज के लिए अपनी खुद का कुछ घर रहता नहीं है, खुद का कुछ स्वामी, उनको कुछ जोडिक साइन या कुछ राशि प्रदान नहीं की गई है। पर राहु यहाँ पे राहु महाराज 10वें भाव में मेष राशि रिष साइन में 1 नंबर की राशि में स्वयं विराजित है। तो राहु महाराज यहाँ पे मंगल की तरह काम करेगा। बराबर। बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं बता दें कि राहु का जो प्रभाव है, क्योंकि मंगल महाराज पंचम भाव को देख रहा है, बुध शुक्र सूर्य को, तो यहाँ हम यहाँ पे ऐसा बात कह सकते हैं कि राहु की पकड़ में पंचम भाव में पूरा आ गया, कि सूर्य भी आ गया, बुध भी आ गया, शुक्र भी आ गया। और मंगल वापिस उनके 11वें भाव में बैठा है वापिस। बराबर। बराबर। और पंचम भाव का जो पकड़ है वो 11वें भाव में इच्छाओं के अंदर चला गया, वापिस काम त्रिकोण में चला गया है। और एक मैं बताऊंगा क्योंकि राहु 10वें भाव में, राहु महाराज 10वें भाव में, तो कर्म इज 10th लॉर्ड। हम जो कर्म करेंगे तो कर्म रिलेटेड पूरा जो एक्टिविटी रहेगा वो पूरा वो पंचम भाव में अपना वो प्रभाव दिखाएगा कर्म को लेकर। तो उनके कर्म के ऊपर भी ये सब पूरा वर्कआउट करेगा, जो काम भाव का जो हम बता रहे हैं 5th पूरा। सही ना? ठीक, सही। तो यही हम बताना चाहते थे, डिस्कस करना चाहते थे कि काम त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण किस तरह से काम करेगा। यहाँ पे हम लोगों ने आज खाली धर्म त्रिकोण के बारे में डिस्कशन किया है। बराबर। जो हमारा व्यू कर रहा हूँ, स्क्रीन बंद कर। डिस्कशन था। यहाँ पे हमारा एजेंडा ये था कि यहाँ पे मेरा हम लोग का डिस्कशन का मुख्य हेतु ये था, पर्पस था कि अगर किसी की लग्न में एसेंडेंट में कौन सा भाव जो 4 त्रिकोण है वो उदित हो रहा है, तो वो उसके मुताबिक कितना एक्टिवेट है, कितना एक्टिवेट नहीं है, कितना कहाँ तक वो उसमें सक्सेसफुल होगा। जैसे अर्थ त्रिकोण है, अभी यही कुंडली को मैं वापस एक आपको एक दूसरा मैं हिंट देता हूँ मैं आपको। नवनीत जी, अगर यही कुंडली को मैं घुमा देता हूँ, बराबर, स्क्रीन आ गया, स्क्रीन सर हुआ नवनीत जी? हाँ हाँ हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुंडली को मैं रोटेट करता हूँ, अर्थ त्रिकोण दे देता हूँ मैं यहाँ पे। बराबर, देखिए, बराबर। तो यहाँ पे अर्थ त्रिकोण है, तभी समझो, ऐसे ही समझो कि कोई एक जातक की अर्थ त्रिकोण की कुंडली एक्टिवेट है धर्म त्रिकोण के अंदर। बराबर। तो यहाँ पे आपको मैं एक छोटी से आपको हिंट देते, आप बताइए कि अगर ये धर्म त्रिकोण में अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट होता है तो धर्म को सही तरह से फॉलो करने के लिए वो बंदा, वो जो जातक रहेगा, तो अर्थ यानी पैसा या रुपया कमाने के लिए कितना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम थोड़ा यहाँ पे बता देते हैं। आप बताइए नवनीत जी। यहाँ पे उनको क्या है, अर्थ त्रिकोण है तो पैसे के बारे में ज्यादा सोचेगा उनको। सही बात है। बराबर। तो धर्म त्रिकोण में मतलब क्या रुकावट है, तो वो पैसे के जरिए किसी की मदद कर सकते हैं। बराबर। क्योंकि अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। बराबर। तो धर्म त्रिकोण को अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको पैसे का दान देना चाहिए। बराबर। ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अगर हम लॉर्डशिप यहाँ पे टॉरस जो एसेंडेंट है वृषभ लग्न 2 नंबर में, तो मंगल महाराज लग्न में ही विराजित है, जो सप्तम और द्वादश 12th लॉर्ड होकर वहाँ पे बैठे हुए। तो यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि अगर हमको धर्म पालन करना है, धर्म त्रिकोण एक्टिवेट करना है, तो कहीं ना कहीं खर्चा करना पड़ेगा धर्म को करने के लिए। वही क्योंकि वो मोक्ष त्रिकोण का मालिक हो गया ना। बराबर बराबर। देखो, आप अर्थ त्रिकोण से पकड़े या फिर मोक्ष त्रिकोण, उधर मोक्ष तभी मिलेगा जब आपको छोड़ोगे, तभी मिलेगा ना। वही यहाँ पे अगर नहीं, यहाँ पे अगर टॉरस के मुताबिक वो देखोगे तो जो ये काम त्रिकोण का होगा, यहाँ पे 7वां भाव है ना, 7th वृश्चिक राशि, एक काम त्रिकोण का स्वामी होगा, एक इसका स्वामी होगा। ठीक है, तो हमारा एजेंडा यही था कि अगर हम जो समझाना चाहते थे, हम जो हमारा जो ये था डिस्कशन का, यही था कि अगर कोई भी त्रिकोण उदित होता है आपकी एसेंडेंट में, तो कहाँ तक वो आपको मदद करेगा, कहाँ तक एक्टिवेट आप कर पाते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये हमने आपको बताया। तो नवनीत जी, अभी आगे
कौन सा टॉपिक लेकर हम आएंगे, कुछ आइडिया? आगे का टॉपिक हम लोग ये धर्म त्रिकोण देखे, तो दूसरे में अर्थ त्रिकोण देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करते हैं कि आज की अभी फिलहाल हम एक काम करेंगे, हम कोई नया टॉपिक लेंगे, हम तारा चक्र के बारे में कुछ बताएंगे नेक्स्ट में। अगर ठीक है। तारा चक्र पे हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें कैसा है कि तारा चक्र में कि जन्म का जो चंद्रमा, जन्मकालीन चंद्रमा है वो कौन से नक्षत्र में, उसी हिसाब से पूरा तारा चक्र बनाया जाता है। तो कौन से, जब अभी आज के तारीख में कलयुग में सबको रुपया पैसे की ज़रूरत रहती है, तो हम जन्म संपत जो सेकंड नंबर का नक्षत्र है संपत, और जो 10th नक्षत्र है जो अपना स्टेटस मानहानि वगैरह दिखाते हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो नवनीत जी मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, नमस्कार, ओके। थैंक यू हमारे यहाँ पे आने के लिए। ओके सर।